अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो ये वीडियो जेके पोपी बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग के बारे में, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज की काउंसलिंग के बारे में कि काउंसलिंग आपकी कब तक स्टार्ट हो जाएगी, काउंसलिंग ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, काउंसलिंग कैसे करनी होती है, कितनी फ़ी होती है, क्या कुछ प्रोसीजर होता है, सारी चीज़ें आपके साथ इस वीडियो के थ्रू हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लें। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज की काउंसलिंग के बारे में। देखो, आप लोगों का रिजल्ट जेके बोपी ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कुछ दिन पहले। कट ऑफ पे भी हमने ऑलरेडी कल वीडियो अपलोड किया, 25 मिनट का वीडियो है, जरूर एक बार उस वीडियो को भी देख लेना। सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिटेल में एनालिसिस करके बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेजेस के कट ऑफ पे वीडियो डाला है। पैरामेडिकल के कॉलेजेस का अलग से कट ऑफ आ जाएगा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बता देना। मैं पैरामेडिकल के लिए भी कट ऑफ वीडियो अपलोड करूंगा। उसके बाद प्राइवेट के लिए भी मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ा सा अपडेट देने की कि प्राइवेट में कहां तक कट ऑफ जा सकता है, क्या कुछ जा सकता है। अब देखो, करेक्शन विंडो आपका 3 जुलाई तक यहाँ पे ओपन था। 3 जुलाई को करेक्शन विंडो आपका क्लोज हो चुका है। आई थिंक आज शायद 4 जुलाई, हाँ 4 है। 3 जुलाई को करेक्शन, 3 जून को करेक्शन विंडो आपका खत्म हो चुका है। तो जिस बच्चे को फार्म में कोई मेजर माइनर करेक्शन था, होपफुली उसने वो करवा दिया होगा। बाकी यूजुअली अगर थोड़ी सी कोई करेक्शन है तो उससे आपका फार्म में कोई इशू नहीं पड़ता। आपका एडमिशन के टाइम सारी चीज़ें रेस्टिफाई हो जाती हैं, सारी चीज़ें ठीक आपकी हो जाती हैं, उसमें कोई उतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक, लेकिन बेहतर है कि करेक्शन करके रखना चाहिए इंसान। उसके बाद अपकमिंग जो अब आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो आपका काउंसलिंग का रहेगा। ठीक, नेक्स्ट जो प्रोसीजर आपका रहेगा वो काउंसलिंग रहेगा। और काउंसलिंग जो रहेगी वो आपको ऑनलाइन मोड में ही काउंसलिंग आपकी रहेगी। ठीक, ऑफलाइन मोड में आप जेके बोपी काउंसलिंग किसी भी कोर्स की नहीं करती है। काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन मोड में ही रहेगी। काउंसलिंग की नोटिफिकेशन विद इन 10 डेज, ठीक, विद इन 10 डेज आपको काउंसलिंग की नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। यानी कि आज यहाँ पे 4 जून है, लगभग 15 जून तक आपको काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जेके बोपी की तरफ से इशू देखने को मिलेगा। और काउंसलिंग आपकी 4 to 5 डेज तक यहाँ पे रहेगी। सिर्फ 4 या 5 दिन के लिए काउंसलिंग आपका रहेगा, ऑनलाइन में रहेगी। 4 to 5 डेज का काउंसलिंग का विंडो ओपन रहेगा। काउंसलिंग आपको ऑनलाइन करनी है। जेके बोपी की वेबसाइट पे काउंसलिंग का लिंक एक्टिवेट हो जाता है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, अपनी कुछ डिटेल्स, रिजल्ट की डिटेल्स डाल के रजिस्ट्रेशन करनी है। उसके बाद कॉलेजेस सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको फी पेमेंट और बाकी प्रोसीजर यहाँ पे करना है। अब देखो, काउंसलिंग अगर आप करेंगे तो काउंसलिंग के लिए कुछ फी भी होगा। देखो, यूजुअली आपका 1000 फी होता है काउंसलिंग के लिए, ठीक, जो आपको पेमेंट करनी है। इसके अलावा आप कहीं से काउंसलिंग करवा लेंगे, वो अपना एक्स्ट्रा चार्जेस अलग से रखेंगे। ये 1000 आपका काउंसलिंग का फी है। लेकिन अगर हम देखेंगे इस बार डिप्लोमा की काउंसलिंग में जेके बोपी ने जो फी है उसको कैंसिल करा है। फी जो है वो माफ कर दी है बच्चों की, डिप्लोमा की, चाहे 10th बेस हो चाहे 12th बेस हो, उसमें फी वगैरह कहीं पे जेके बोपी ने नहीं रखी थी। अगर बीएससी नर्सिंग में भी काउंसलिंग की फी माफ हो जाती है तो फिर आपको काउंसलिंग के लिए कुछ भी पेमेंट नहीं करनी है, 1000 पेमेंट नहीं करना है। फिर आप कहीं से काउंसलिंग करवा लेंगे, वो अपना 200 या वट जितना भी 150, वो जितना चार्ज आपसे ले लेंगे उतना आपको देना पड़ेगा। अब अगर फी आपको रहती है तो आपको 1000 फी पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर 150, 200 वट जो भी काउंसलिंग वाले आपसे चार्ज ले लेंगे ऑनलाइन वाला, या अपने मोबाइल फोन से आप घर में बैठ के लैपटॉप पीसी से भी काउंसलिंग को कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे रहेगी। अब काउंसलिंग की फी माफ होगी या नहीं होगी, इसके हवाले से जब काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ जाएगा उस टाइम आपको भी पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा कि काउंसलिंग की फी इस बार जेके बोपी ने क्या रखी है। मोर प्रोबेबली मुझे भी लगता है शायद माफ़ी हो जाएगी। वैसे डिप्लोमा में हो गई, बीएससी में हो या ना हो, क्योंकि बीएससी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं। डिप्लोमा में इन्होंने इसलिए माफ़ करी क्योंकि बच्चे जाते नहीं थे, काउंसलिंग करते नहीं थे, एग्जाम दे देते थे, काउंसलिंग नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने उसको माफ़ करा ताकि सीटें जब वो पूरी की पूरी फिल हो जाएंगी। अब काउंसलिंग में कहाँ तक कट ऑफ जाएगा, देखो काउंसलिंग में यूजुअली सभी बच्चों को बुलाया जाएगा। जैसे 25,000 अगर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है तो मोर प्रोबेबली सभी के सभी बच्चों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। जैसे लास्ट ईयर भी हमने ऑलमोस्ट सभी बच्चों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का चांस दिया गया। अब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का चांस ये नहीं है कि आपको काउंसलिंग में बुलाया गया तो आपको सीट मिल ही जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। काउंसलिंग में बुलाने का मतलब है कि आप काउंसलिंग कर लो, उसके बाद कॉलेज कोर्स मिलना डिपेंड करेगा कि आपका कितना स्कोर है, कितनी आपकी रैंक है, क्या कुछ है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका कॉलेज कोर्स मिलता है या नहीं मिलता है। बाकी काउंसलिंग में सभी बच्चों को मोर प्रोबेबली बुलाया जाएगा। पहले 8000 बच्चों को बुलाया जाता था, लेकिन पिछले 1 साल से सभी बच्चों को काउंसलिंग में बुलाते हैं। उसके बाद राउंड 1 कंप्लीट होने के बाद 10, 15, 20 दिन के तक आपका जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आ जाएगा। आफ्टर दैट फिर आपका मोर प्रोबेबली जुलाई के मंथ में सेकंड राउंड होगा। सेकंड राउंड जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो सीटें बचेंगी तो वो फिर डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू फिल हो जाएंगे। थर्ड राउंड होने के मुझे नहीं लगता ज़्यादा चांसेस हैं, बाकी अगर हो जाता तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू सीट्स को फिल किया जाएगा। लेकिन डायरेक्ट एडमिशन में आप एक चीज़ का ध्यान रख लेना कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो है वो सीट्स बहुत कम रहती हैं, किसी में 2, किसी में 3 सीटें रहेंगी। उसमें फिर बीएससी नर्सिंग में आपका बोपी दिया हुआ होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग के लिए वहाँ पर भी फिर आपका गवर्नमेंट में जाओ, प्राइवेट में जाओ, बोपी के स्कोर के बेस पे बनेगा। बाकी पैरामेडिकल में आपका 12th के मार्क्स के बेस पे बनेगा, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। ठीक, ये चीज़ आप यहाँ पे याद रख लेना। ठीक, फिलहाल के लिए काउंसलिंग के बारे में मैंने आपको समझा दिया, सारी चीज़ें मैंने समझा दी। कहीं पे कोई डाउट, कंफ्यूजन होगा कमेंट्स में बता सकते हैं।